जय हिंद साथियों। आज हम यूपीएसआई के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो है आपके टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी या समुच्चय सिद्धांत। यह यूपीएसआई में यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है जो 2.5 नंबर का होगा। बच्चे क्या करते हैं, इस एक क्वेश्चन की वजह से इस चैप्टर को छोड़कर चलते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। इस चैप्टर को यदि आप करोगे कवर तो आप औरों से 30 से 40% आगे होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि ये सेट थ्योरी होता क्या है और इसमें क्या क्या होता है और हम इसे कैसे, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी। सबसे पहले कि सेट थ्योरी होता क्या है। इसमें कहा गया कि जो पहले से परिभाषित हो उन्हें इकट्ठा करना, मतलब जो पहले से हो। जैसे यदि मैं नंबर की बात करूं, जैसे मैं आपको बात करूं, नंबर होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पहले से परिभाषित है। यदि मैं उसकी बात करूं वोवेल्स की A, E, I, O, U, ये पहले से परिभाषित है। हम इनको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा कैसे करेंगे मैं लिखता हूं। देखो जैसे एग्जांपल दिया है कि 10 से छोटी विषम संख्याएं। उसने कहा कि 10 से छोटी विषम संख्याएं बताओ कितनी होगी। 10 से छोटी, सबसे पहले हम इसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे जिसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट। तो 10 से छोटी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती है, जो 1 से कटती है और अपने आप से कटती है और तीसरे से नहीं कटती। जैसे मैं बात करूं 3, 4, 3, 5, 7 और 9, 3, 5, 7, 9, ये आपकी विषम संख्या होगी। कहने का मतलब विषम संख्याएं भी होगी जो सम संख्याओं से ना कटे। 3, 5, 7, 9। यदि मैं बात करूं वोवेल्स का सेट, सभी वोवेल्स का सेट क्या होगा, उसको मैं इसी ब्रैकेट में डिनोट करूंगा। क्या लिखूंगा, A, E, I, O, U। टोटल कितने वोवेल है हमारे, 5, A, E, I, O, U। अब चलते हैं कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होंगे। समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसकी दो विधि है। एक तो विधि है आपकी सूची तालिका विधि, इसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। यानी ए, इसको हम लिखते हैं ए से लिख लो, एन से लिख लो, बी से, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए बराबर मैंने सभी वोवेल्स का सेट लिया, A, E, I, O, U। इसको तो बोलते हैं, यदि हम सिंपल लिखेंगे इसको बोलते हैं हम तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर मेथड। ऐसे होता है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या होगा, इसमें भी मैंने लिया है कि 5 वोवेल लिए हैं। वोवेल का सेट है A बराबर A, E, I, O, U। अब क्या होगा, इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये होगा, इसमें तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, हम इसमें लिख देते हैं A बराबर ब्रैकेट X, इसको बोलते हैं सच दैट। और जो ये X है, ये X किसके लिए आया है, ये X आया है इसके लिए। ये X बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, सभी वोवेल्स। कहने का मतलब हम इसको ना लिखते हुए कुछ छोटी चीज, मतलब उसे छोटा प्रारूप में बनाना, कितना बनाना लिखते हुए, मतलब जो ये X है ये सभी के सभी क्या है, ये X बिलोंग कर रहे हैं ऑल वोवेल्स। यदि मैं बात करूं A बराबर ये आपका X सच दैट X बिलोंग्स टू 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं। अब हम यहाँ तो लिखेंगे 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं 3, 5, 7, 11, 13। अब ऐसे तो बहुत सारी हो जाएगी, तो उसे छोटा प्रारूप बनाने के लिए लिख देते हैं X सच दैट, मतलब जो X है वो X इसमें बिलोंग कर रहा है। मतलब ये सारी संख्या क्या है, जो X लिखा है ये संख्याओं के बराबर है, यानी X बिलोंग्स किसमें कर रहा है, 100 से छोटी अभाज्य संख्या। अब हम स्टार्ट करते हैं कि समुच्चय के प्रकार क्या है। समुच्चय 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होगा सबसे पहले आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब क्या होगा, रिक्त का आप सिंपल समझ रहे होंगे, इम्पटी। मतलब क्या है इसका, इम्पटी, जिसमें कोई भी अवयव ना हो। मैं आपको बता दूं, जो इसमें लिखी होती है इनको हम बोलते हैं अवयव या तत्व या एलिमेंट्स। इनको हम अवयव, तत्व या एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, मतलब वो इम्पटी हो या खाली हो। तो हम इसे डिनोट किससे करेंगे, जो मिडिल ब्रैकेट होगा जो खाली वाला होगा उससे, या ये होता है आपका फाई। तो इस ब्रैकेट में यदि फाई होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। नंबर 2 एकल समुच्चय। एकल समुच्चय आप इसकी लैंग्वेज से समझ रहे होंगे कि एकल का मतलब क्या हो। एकल का मतलब है कि एक, जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, जिसमें केवल एक तत्व हो या एक अवयव हो, उसको कहते हैं एकल समुच्चय। जैसे एग्जांपल उसने कहा कि 4 और 6 के बीच पूर्णांकों का सेट बताओ।
4 और 6 के बीच पूर्णांक। अब मुझे बताइए 4 और 6 के बीच पूर्णांक कितने आएंगे? सिर्फ 5 ही तो आएगा। पूर्णांक का मतलब है पूरा पूरा अंक, ना कि वह पॉइंटों में। तो क्या होगा? 5। तो देखा आया ना एक ही। तो 4 और 6 के बीच क्या है? 5 आएगा, जिसको हम लिखते हैं बोलते हैं एकल समुच्चय, जिसमें सिर्फ एक अवयव हो। नंबर 3 की यदि मैं बात करूं, नंबर 3 है परिमित समुच्चय या फाइनाइट। परिमित का मतलब है जिसको हम परिभाषित कर सके, जिसमें तत्व की गणना की जा सके, उसको बोलते हैं परिमित सदस्य। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं लिखूं a बराबर 1 2 3 4 5, तो क्या मैं इनको परिभाषित कर सकता हूं? इसमें टोटल कितने तत्व या टोटल कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। तो मैंने यहां से परिभाषित कर लिया, इसमें टोटल 5 तत्व है या 5 अवयव है। ऐसी यदि बात आएगी अपरिमित समुच्चय की, यानी ये तो था आपका फाइनाइट, एक होगा नॉन फाइनाइट। उसमें क्या होगा? हम उसमें परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब उसमें अनंत तत्व होंगे, तो उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। नंबर 4 होगा समतुल्य समुच्चय। समतुल्य का मतलब क्या है? अगर दो सेट दे रखे और तत्वों की संख्या समान हो, कहने का मतलब यदि दो सेट थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, यदि a बराबर 3 5 7 9, b बराबर 2 4 6 8, इसमें कहा अगर दो सेट होंगे, दो सेट a और b, तत्वों की संख्या समान है, मतलब इसमें कितने तत्व हैं? 1 2 3 4, इसमें भी 4 है और इसमें 1 2 3 4 इसमें भी। तो इसका मतलब है कि जिसमें तत्वों की संख्या समान होगी उसको बोलेंगे समतुल्य समुच्चय। नंबर 5 क्या होगा? समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब है कि अगर दो सेट दिए गए हैं उनमें एक जैसे ही हो। एक जैसे का मतलब, जैसे एग्जांपल लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3, एक सेट तो आपका ये होगा, एक सेट हो गया b बराबर 2 1 3। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसका क्रम मैटर करेगा, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें तत्व जो तत्व होंगे, जो ए में तत्व होंगे, वही तत्व किस में होंगे? बी में। ए में कौन कौन से हैं? 1 2 3। बी में कितने हैं? 2 1 3। ये तो इसमें जो इसमें होंगे ए में, वही किसमें होंगे? बी में। इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आप इसको नोट करिए, मैं आगे क्वेश्चन को लेके चलता हूं। चलिए देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक और बता दूं, उप समुच्चय यानी सबसेट क्या होते हैं। सबसेट होता है यदि एक सेट के सभी तत्व दूसरे सेट में मौजूद हो। यदि एक सेट के सभी तत्व, मैं लिख रहा हूं उप समुच्चय, यानी सब सेट। एक सेट के सभी तत्व या सभी एलिमेंट्स या सभी अवयव या सभी तत्व दूसरे सेट में मौजूद हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उप समुच्चय या सबसेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है a बराबर 1 2 3 4, और दूसरा लिखा है b बराबर 1 2 3 5 4 6 9। अब क्या होगा? मैंने क्या बोला? एक सेट के सभी तत्व दूसरे सेट में मौजूद हो। देखो ए में कौन कौन से तत्व है? 1 2 3 और 4, और दूसरे में क्या है? 1 2 3 5 4 6 9। तो जो ए के तत्व है, देखो ए में 1 है, बी में भी 1 है, और इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो कहने का मतलब क्या होगा? जो ए है वो सबसेट है किसका? बी का। सबसेट को हम इसे डिनोट करते हैं ऐसे। तो ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। आप इसको नोट करिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। जो यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आया था, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए उसने बोला था यदि किसी सेट में 3 अवयव हो तो उसके कितने उप समुच्चय होंगे या कितने सबसेट होंगे। देखिए क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएसआई 2017 में।
यहीं से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन उसने कहा था यदि एक सेट में यदि एक सेट में 3 अवयव या तत्व हो तो उसके कितने उपसमुच्चय होंगे। देखिए यदि मैं 3 तत्व को लेके चलूं, आप कोई भी 3 तत्व मान सकते हैं। मैंने मान लिए 2, 4 और 6, ए बराबर इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, फिर इसकी ट्रिक। देखिए इसमें यदि मैं बात करूं, इसका एक उपसमुच्चय ये भी होगा 2। यदि मैं बात करूं इसका एक उपसमुच्चय 4 भी होगा। देखो 2 इसका उपसमुच्चय है, 4 भी इसका उपसमुच्चय है, ऐसे 6 इसका उपसमुच्चय है। या 2 और 4 ले लूं, मैंने की संख्या निकाल रहा हूं कितने होंगे, या मैं 4 और 6 ले लूं, या 6 और 2 ले लूं, या ऐसा भी तो हो सकता है इन तीनों को ले लूं, 2, 4, 6। और एक उपसमुच्चय हमेशा सबका होता है, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपको बताया था मैंने, रिक्त समुच्चय या इम्पटी सेट। जो क्या होगा, क्या तो हम इसको डिनोट करेंगे इससे, या फिर और 5 को ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो आप गिन के देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसके टोटल कितने उपसमुच्चय होंगे, 8। ये इस सवाल का। बाकी इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां से आपके एग्जाम में सवाल आने के पूरे चांस है, क्योंकि पिछली बार भी ये और सेम यही सवाल आया था कि इसमें यदि एक सेट में 3 अवयव या तत्व हो तो उसके कितने उपसमुच्चय होंगे। यदि हम इसको लिखते हैं a बराबर, यदि इसमें n तत्व हो तो इसकी ट्रिक क्या होगी, सीधा निकालने के लिए 2 की पावर, जितने उसमें तत्व होंगे वही 2 की पावर n कर दो। इसमें चेक करो कितने हैं, 1, 2, 3। यदि मैं यहाँ 2 की पावर 3 कर दूं तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, आ गया ना आपका 8। तो इसमें टोटल कितने उपसमुच्चय होंगे, 8। आप इसको नोट करिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा यहीं से बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। यदि मैं बात करूं, यदि किसी सेट में, मैं डायरेक्ट सेट लिख रहा हूं, किसी सेट में 4 अवयव हो, मैं लिख रहा हूं 5, 6, 7 और 11। 5, 6, 7 और 11, तो इसके कुल कितने उपसमुच्चय होंगे। तो मैंने आपको बताया, तो सीधी ट्रिक क्या है, आप इसमें चेक कर लो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। अवयव कितने हैं, 1, 2, 3, 4। मैंने आपको बताया था अभी 2 की पावर कितनी कर दो, 1, 2, 3, 4। यदि मैं 2 की पावर 4 कर दूं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसके टोटल उपसमुच्चय कितने होंगे, 16। आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। अब चलते हैं हम आगे। मैं थोड़ी सी बात करता हूं यूनियन और इंटरसेक्शन की, क्योंकि वहां से भी सवाल बनने की चांस है। इसको आप कितने भी लेके चलो, आप घर बैठ के इसके सवाल बना सकते हो। भाई किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, आप खुद से खुद क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। अब हम चलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होगा, एक हम समुच्चय थ्योरी में पढ़ते हैं, समुच्चय सिद्धांत में यूनियन मतलब संघ या केंद्र बोल देते हैं इसको। इसका मतलब क्या होगा, यदि मैं बात करूं, मुझे 2 सेट दिए हैं, a बराबर 2, 4, 6, 8 और b बराबर दिया है 3, 5, 7, 9। और मेरे से पूछ लिया गया है कि ए यूनियन, हम यूनियन को जो संघ होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे। जो हम इसको डिनोट करते हैं, डिनोट करेंगे ऐसे, जैसे यू बनाते हैं उसको ऐसे डिनोट करेंगे। आपसे पूछ जाएगा कि ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होगा, जो ए में तत्व है और जो बी में तत्व है, उन दोनों को एक जगह इकट्ठा करके लिखना। ऐसे देखिए, इसमें मैंने 2, 3, 4, इसका 5, ये वाला 6,
ये 7, ये 8 और ये 9, दोनों सेट को इकट्ठा करके लिखना, उसको बोलते हैं हम ए यूनियन बी। देखो ए बराबर था 2 4 6 8, बी बराबर 3 5 7, मैंने ए यूनियन बी निकाला तो 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि रिपीटेशन हो जाए किसी में, दूसरा एग्जांपल देखिए आप, यदि ए बराबर 1 3 5 9 11 है और बी बराबर आपका 3 5 11 13 और 15 है, और आपसे पूछ लिया कि ए यूनियन बी क्या होगा, आपसे पूछा ए यूनियन बी क्या होगा, तो हम उसे कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। वो कैसे, देखिए ए में क्या है 1, और जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको बार बार रिपीट नहीं करना। ये देखो इसमें 3 है और इसमें भी 3, ऐसा नहीं करना कि आप एक बार 3 लिख दिया और 2 बार फिर 3, नहीं, जो दोनों में कॉमन है उसे हम एक बार लिखेंगे। इसमें इसमें क्या कॉमन है 3 5, तो मैंने 5 लिख दिया। अब क्या आएगा 9, क्या 9 कॉमन है दोनों में? नहीं। अब दोनों में क्या कॉमन है 11, और अब 13 और अब 15, तो ए यूनियन बी क्या होगा इसका 1 3 5 9 11 13 और 15। इसी के जैसा एक दूसरा है, आप इसको नोट करिए, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन। उसे भी समझते हैं कैसे होगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे उल्टा यू बनाया था यूनियन में, इसमें सीधा बना दो ऐसे। आपको कोई फॉर एग्जांपल, आपको कोई सेट दिए हुए हैं दो, फॉर एग्जांपल ए बराबर 2 4 6 3 और बी बराबर दिया हुआ है आपको 3 6 4 5, और आपसे पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन और या प्रतिच्छेदन का सीधा सीधा मतलब है जो दोनों सेट में कॉमन हो, तो हम उसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब चेक करिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या कुछ और कॉमन है? नहीं। तो हम अब इसको लिख देंगे 3 4 और 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 3 4 6। आप इसको नोट करिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर कुछ। यदि आपको दे दिया, यदि ए बराबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ए बराबर 1 3 5 है और बी बराबर 2 4 6 है, तो यहां आपसे पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। आपसे पूछ लिया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो। अब आप चेक करो कि दोनों में कॉमन क्या है। जी मैं चेक करूँ दोनों में कॉमन, मुझे दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ ए में 1 3 5 है, यहाँ 2 4 6 है। यदि इस कंडीशन, यदि ऐसी कंडीशन आ जाए आपके सामने, तो फिर इसका आंसर क्या होगा। यदि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो मैंने आपको बताया था एक रिक्त समुच्चय, यानी उसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा रिक्त समुच्चय, या फाई को आप इस ब्रैकेट में बंद कर दो, तो इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ये भी जो रिक्त समुच्चय होता है ना, ये हर किसी का एक उप समुच्चय होता है, तो इसका ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा 5। अब हम एक सवाल लिखता हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए बराबर 2 4 6 8 और बी बराबर दे दिया 3 4 6 9, 3 4 6 9, और आपसे पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए क्या होगा। आपसे सवाल कर लिया उसने, यदि ए बराबर 2 4 6 और 8 है और बी बराबर 3 4 6 और 9 है, और आपसे पूछ लिया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए क्या होगा। चलिए देखते हैं।
तो हम क्या करेंगे, मैं निकालूंगा सबसे पहले कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। जी मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन है, क्या दो कॉमन है, नहीं, क्या चार कॉमन है, जी हाँ चार कॉमन है, क्या इसके अलावा कुछ और, हाँ जी छह भी कॉमन है, क्या इसके अलावा कुछ और, नहीं, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, चार और छह। अब आपसे पूछा ए इंटरसेक्शन यूनियन ए क्या होगा। अब देखिए आपके सामने ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया। अब मैं क्या काम करूंगा, ये जो 4 और 6 आए ये यूनियन किसके साथ कर दूंगा, ए के। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए क्या होगा, जो ये वाले तत्व है मैं इसमें ऐड करने ए में, तो क्या ए में 4 और 6, अब देखिए 2 4 6 8 हो गया ना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए क्या होगा, 2 4 6 8। यदि हाँ मान लिया मैं आपको, ये तो आपके कॉमन आ गए क्योंकि 4 और 6 कॉमन थे, तो आपका यूनियन क्या निकल के है, 2 4 6 8। मान लिया यदि यहाँ 5 होता, बाई चांस अगर यहाँ 5 होता कॉमन, तो जो ये 5 होगा और इसमें ये 5 ना होता, तो ये इसमें यहाँ ऐड करते हम यूनियन में। यूनियन में मैंने आपको क्या बताया, जो ए वाले तत्व होंगे वो किस में होंगे, बी में, या जो बी वाले तत्व है वे किस में होंगे, ए में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक और है डिफरेंट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर क्या होता है, थोड़ा सा वो भी समझ के चलते हैं। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, मतलब आपको दे दिया गया, यदि उसने दे दिया ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं भाई आपके पेपर में, तभी सोच रहे हो कि आप आसान आसान लिख रहे हो, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे आएंगे। यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 हो और बी बराबर 2 3 4 8 9 10 और 11 हो, यहां से सवाल कैसे बनेंगे, यहां से सवाल आपके सामने बनेगा ए माइनस बी क्या होगा, क्योंकि दोनों का अंतर देखो, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इन दोनों का अंतर। दूसरा सवाल बनेगा बी माइनस ए क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ए माइनस बी क्या होगा। तो मैं क्या काम करूंगा, ए में से बी वाले टर्म घटा दूंगा, तो मेरे पास ए का मान आ, इसका ए माइनस बी का मान आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 माइनस, दूसरा क्या होगा 2 3 4 8 9 10। अब हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में कॉमन है उसको काटते चलेंगे। देखिए यहाँ 2 कॉमन 3 4, क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन, नहीं, तो अब इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका 1 5 6 7। देखिए अब ऐसा मत कर देना आप 8 9 10 11 लिख दो, नहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैंने ए में से बी को घटाया है, तो मान किसका बचेगा। यदि मैं बात करूं, आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, ए बराबर यदि 15 है और बी बराबर 10 है, तो ए माइनस बी करूंगा तो 5 आएगा, तो जी 5 बचा है, किस में से बचा, ए में से तो बचा। तो ऐसे ही जो भी यदि ए माइनस बी की बात करेगा तो इसका उत्तर क्या होगा, जो ए वाले पद है यदि ए माइनस बी की बात करेंगे तो मैं बी वाले घटा दूंगा, इसमें जो दोनों में कॉमन हो गए काट दिए। अब जो बचे हुए ए के हैं तो सिर्फ मैं लिख दी 1 5 6 7। यदि मैं बात करूं बी माइनस ए की, बी माइनस ए की बात करूं, देखो दोनों में जो कॉमन थे कट गए। यदि मैं बी माइनस ए की बात करूं तो अब क्या करना, देखो स्टार्टिंग में क्या है बी, तो अब किसके बचेंगे, सिर्फ बी के, तो अब इसका उत्तर क्या होगा, यदि मैं बी माइनस ए की बात करूं 8 9 10 और 11। आप इसको नोट करिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी पर आधारित। यदि मैं बात करूं, यदि ए बराबर ए बी डी एफ जी एच है और बी बराबर सी डी बी एच आई एल है, तो आपसे पूछ लिया बी माइनस ए क्या होगा। आप इसको नोट करिए। देखिए
मैंने अभी बताया यदि a माइनस बी की बात होगी तो मैं स्टार्टिंग में a लिखूंगा, यदि b माइनस ए की बात होगी तो b माइनस ए। तो मैं क्या काम करूंगा, यहीं से काटता हूँ। देखो d से d बैलेंस, b से b और h से h, क्या कुछ और कॉमन है? नहीं। तो अब b माइनस ए की बात हुई तो स्टार्टिंग में जो है तो वही मान आएगा। यदि स्टार्टिंग में a माइनस बी होता तो a वाले तत्व आते, अब स्टार्टिंग में b है ना तो b माइनस ए है तो अब b वाले तत्व आएंगे। तो b वाले कितने बचेंगे? c i और n। यही सवाल था आज के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी यदि आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। लेकिन आप ध्यान रखना यूपीएससी में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैं इसकी 1 या 2 क्लास और लूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए